पौषपुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है जो संतान प्राप्ति और संतान संबंधी सभी बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। यह व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है और इसका उल्लेख विभिन्न धर्मग्रंथों और पुराणों में मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्रती को संतान सुख का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन और नियमों के अनुसार करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि राजा सुकेतुमान और उनकी रानी शैब्या ने संतानहीनता के कारण इस व्रत का पालन किया था। व्रत की समाप्ति के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। इससे यह व्रत संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया। व्रत की शुरुआत दशमी तिथि एकादशी से एक दिन पहले से होती है। दशमी के दिन सात्विक भोजन करें और मन, वचन तथा कर्म से पवित्र रहें। अशुद्ध या तामसिक भोजन से बचें और मानसिक शांति बनाए रखें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय भगवान विष्णु से व्रत को सफलतापूर्वक पूर्ण करने और संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करें। पूजा स्थल को स्वच्छ करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान को चंदन, अक्षत, चावल, फल, मिठाई, पुष्प और तुलसी अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम, भगवद गीता या अन्य विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। अगर संभव हो तो दिन भर उपवास रखें और फलाहार करें। दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करें। भजन, कीर्तन और सत्संग में हिस्सा लें। मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार का अशुद्ध आचरण न करें। द्वादशी तिथि के दिन सुबह ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। उन्हें वस्त्र, धन और अन्य आवश्यक चीजें दान करें। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें और व्रत का समापन करें। पौषपुत्रदा एकादशी व्रत के लाभ। इस व्रत का पालन करने से संतानहीन दंपतियों को संतान प्राप्ति होती है। जिनके बच्चे हैं उनके लिए यह व्रत बच्चों की भलाई, लंबी आयु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद लेकर आता है। भगवान विष्णु की कृपा से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत को करने से पिछले जन्मों और वर्तमान जीवन के पापों का नाश होता है। व्रत के दौरान किसी प्रकार के तामसिक भोजन, नकारात्मक विचार और बुरे कर्मों से बचें। व्रत करने वाले व्यक्ति को पूरे दिन सात्विकता और भक्ति भाव बनाए रखना चाहिए। अगर शारीरिक स्थिति उपवास करने की अनुमति नहीं देती तो फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आज के समय में पौषपुत्रदा एकादशी व्रत को केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक शांति के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत अनुशासन, आत्मसंयम और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है जो हमारे जीवन को अधिक संतुलित और सुखद बनाता है। पौषपुत्रदा एकादशी न केवल संतान प्राप्ति के लिए बल्कि पारिवारिक सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है। इसके पालन से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है।